ओम नमो भगवते वासुदेवाय भक्तो ओम नमः शिवाय ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो कृष्णाय नमः ओम नमो कृष्णाय नमः ओम नमो कृष्णाय नमः। तो भक्तों, इस बार जो एकादशी आएगी वो निर्जला व्रत कथा एकादशी है और उसकी व्रत कथा और व्रत खोलने की विधि की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं। भगवान का नाम लेके ओम नमः शिवाय। तो निर्जला व्रत कथा और व्रत कब है? 25 जून 2026 को। ठीक है। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है, कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यव्रती नंदन व्यास जी ने करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्व और वेद व्यंगों के पांगत विद्यमान है। अब व्यास जी कहने लगे, दोनों ही पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन ना करें। द्वादशी के दिन स्नान आदि से पवित्रों फूलों से भगवान केशव की पूजा करें। फिर नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। राजन, जना शौच और मरणा शौच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान तमाम मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव यह एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को ना खाया करो। तो मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझे भूख नहीं सही जाएगी। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभिष्ट है और नरक की दुर्गति दूषित समझते हो तो दोनों पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन ना करना। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ। एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करके तो मैं रह ही नहीं सकता हूँ। मेरे उदर में वक्र नामक अग्नि सदा प्रचलित रहती है। अंत जब मैं बहुत अधिक खाऊं तभी यह शांत होती है। इसलिए महामुने, मैं वर्ष भर केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा इसे करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी का भीम श्रेष्ठ ज्येष्ठ मास में सूर्य वृक्ष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका यत्न पूर्ण निर्जला व्रत करो। केवल कुल्ला या यजमान करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो। उसको छोड़कर किसी प्रकार जल विद्यमान पुरुष मुख में न डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो वह यह व्रत पूर्ण होता है। तदनंतर द्वादशी को प्रातःकाल स्नान करके ब्राह्मणों को विद्वान जल और स्वर्ण का दान करे। इस प्रकार सब कार्य पूरे करके जितेंद्र पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। वर्ष भर में जितनी एकादशी होती है उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर देता है, अनेक भी संदेह नहीं। शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझे कहा है कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र निरीक्षण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से हो जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशाल का एक विराल आकृति और काले रंग वाले दंड प्रधारी भयानक यमदूत नहीं जाते। अंतकाल में पीताम्बरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले, मन के समान त्याग वाले विष्णु दूत आदि इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते। अंत निर्जला एकादशी को पूर्ण पूजन करके उपवास और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के समान भी महान पाप किए हों तो वह सब इस एकादशी व्रत के प्रभाव से भस्म हो जाते हैं। जो मनुष्य उस दिन जल का नियम पालन करता है पूर्ण का भागी होता है। उसे एक प्रहार में कोटि शून्य मुर्दा दान करने का फल प्राप्त होता सुना गया है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान दान
होम जाप होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय होता है। भगवान श्री कृष्ण कथन है। निर्जला एकादशी के विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भोजन करता है। इस लोक में वह कंगाल के समान है और मरने पर पृथ्वी को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान करेगा वह परम पद को प्राप्त होगा। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया वह ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। उनके नंदन निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुष के लिए जो विशेष दान कर्तव्य निहित है उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जल वही धेनु का दान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनु या रत्नमयी धेनु का दान उचित है। प्रत्यक्ष दक्षिणा और भांति भांति के विद्वान द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने शाम दाम और दान में प्रवृत्त हो श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी को व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ लिखी हुई 100 वीडियो को और आने वाली 100 वीडियो को भगवान भक्तदेव के परम धाम को पहुंच दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्य वस्त्र को जल शयन सुंदर आसन कमंडल तथा छाता दान करना चाहिए। जो शेष तथा सुपुत्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान में बैठकर स्वरलोक जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता अथवा उसका वर्णन करता है स्वरलोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्रद्धा करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त आता है वही फल इसके श्रवण से भी प्राप्त होता है। पहले दंत धावन करके यह नियम लेना चाहिए कि देव देव श्री हरि संसार वर्ण वर्तन उद कुंभ प्रदान नए माँ परम सत्यम संसार सागर से तारने वाले ये देव ऋषिकेश इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जला व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े देना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान शिव समीप पहुंचकर आनंद अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन करने के बाद स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशी एकादशी का व्रत करता है सब पापों से मुक्त को आनंदमय पद होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का वर्णन आरंभ कर दिया। तब से यह लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात है। तो यहाँ पे एकादशी का माध्यम समाप्त होता है। अब व्रत खोले द्वादशी को पूजा सेवा की जगह में बैठकर बने हुए 7 जनों के 14 टुकड़े कटे अनुचित के पीछे फेंकने चाहिए। मेरे 7 जन्म शारीरिक मानसिक और मानसिक अपने को ये भावना करके 7 निजर पीना और चने के साथ खाने खाकर व्रत खोलना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ऐसी और वीडियो के लिए चैनल बने रहें। धन्यवाद।